गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने रीड आउट कर लिया था कि वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल। और एक मैंने होमवर्क दिया था, किसी ने ना तो वीडियो को ढंग से सुना और ना ही ये टेबल 4.1 कंप्लीट करके भेजी मेरे पास में, और ना ही 4.2 भेजी। मैंने कहा था ये टेबल प्रिपेयर कर लेना अच्छे से, और मैंने समझाया भी था ये दोनों। फिर चलते हैं 4.2 पे, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स। हैव यू इवन वंडर्ड वाई ए टम्बलर इज़ नॉट मेड विद ए पीस ऑफ क्लॉथ। यानी कि आप ये आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यानी कि कोई भी आपका ड्रिंकिंग सब्सटेंस होता है, जैसे ग्लास है, ठीक है ना, टम्बलर, ग्लास, टब हैं, ये किसके में मेड, ये बने नहीं होते, किसके नहीं बने होते, कपड़े के टुकड़े से कभी नहीं बनाए जाते। जो पानी रखने के लिए ग्लास होते हैं वो। Recall our experiment with piece of cloth in chapter 3 and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid। यानी कि चैप्टर 3 के अंदर हमने रीड आउट यही किया था कि जो भी पानी वगैरह रखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ग्लास का ही इस्तेमाल करते हैं मोस्टली। Therefore would it not be silky if we were to make a tumbler out of cloth? What we need for a tumbler is glass, plastic, metal और other such material। अगर हमारा जो ग्लास है वो किसका बनाया जा सकता है, या तो शीशे का हो सकता है, या किसका होगा वो प्लास्टिक का इस्तेमाल करेंगे, या कोई धातु मेटल वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, या मटेरियल दैट होल्ड वाटर, जो यानी कि ऐसी मटेरियल्स जो होल्ड कर सके पानी को। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज़ पेपर लाइक मटेरियल फॉर कुकिंग वेसल्स। सिमिलरली इसी प्रकार से, यानी कि वाइज क्या होता है, ये बुद्धिमानी का काम नहीं होता कोई पेपर लाइक मटेरियल को हम इस्तेमाल किसके लिए करें, खाना पकाने के वेसल में। यानी कि आप कागज़ के ऊपर खाना नहीं बना सकते, ना ये बुद्धिमानी होगी, क्योंकि कागज़ जल ही जाएगा आपका। वी सी दैट वी चूज ए मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग अपॉन इट्स प्रॉपर्टी एंड पर्पज फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज्ड। वी सी दैट वी चूज ए मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग अपॉन इट्स प्रॉपर्टी। हम क्या देखते हैं कि हम कोई भी मटेरियल चूज करेंगे तो वो किस पे डिपेंड करेगा, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसके गुण क्या हैं, एंड पर्पज, उद्देश्य क्या है, फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज बी यूज्ड, और उसके उद्देश्य क्या है जिसके लिए वो इस्तेमाल किया जाएगा। सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर देयर यूजेज। सम प्रॉपर्टी आर डिस्कस्ड हेयर। कुछ मटेरियल की प्रॉपर्टी बहुत ही महत्वपूर्ण है उनके यूज़ के लिए, तो उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात आती है अपीयरेंस, यानी कि दिखाई देने पे अपीयर कैसी हो रही वो। मटेरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो जो मटेरियल है जितना भी, वो दिखाई हमारे को एक दूसरे क्या देते हैं, अलग अलग। जैसे लकड़ी और लोहे की बात करेंगे तो दोनों दिखने में क्या होंगे, अलग अलग होंगे। हम देखते ही ये बता देंगे कि ये चीज़ मेटल की बनी हुई है या लकड़ी की। वुड लाइक वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। लकड़ी होती है वो लोहे से अलग होती है। आयरन अपीयर डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम। तो लोहा होता है वो कॉपर और एल्यूमिनियम, यानी कि तीनों ही मेटल हैं आपकी, आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम, यानी कि तांबा, एल्यूमिनियम और लोहा है, ये सभी आपस में दिखने में क्या हैं, अलग अलग हैं सभी। एट द सेम टाइम, उसी समय, देयर में बी सम सिमिलैरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड। यानी कि कुछ उनमें समानताएं भी होती हैं आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम में, जो वुड में नहीं होती। इन तीनों में क्या समानताएं होती है आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम में, कि ये तीनों के तीनों क्या कर सकते हैं, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती हैं, लेकिन वुड में से नहीं हो सकती। तो ये आपकी फिर एक्टिविटी 3 है। कोलेक्ट स्मॉल पीस ऑफ डिफरेंट मटेरियल। अलग अलग मटेरियल कोलेक्ट कीजिए, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चौक। डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी, यानी कि ये चमकते हैं इनमें से कोई चीज़ें। सेपरेट द शाइनी मटेरियल इनटू ए ग्रुप, यानी कि जो चमकने वाले हैं उनको एक ग्रुप में बनाइए। यानी कि अब हमारे को ग्रुपिंग करनी है, शाइनिंग कौन सी है और शाइनिंग नहीं करती, यानी कि कौन सी चीज़ें चमकती हैं और कौन सी नहीं चमकती। तो इनमें चमकने वाले में क्या रखेंगे, कॉपर वायर को, एल्यूमिनियम शीट को, और ये बाकी नोट शाइनी आएंगी। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 पीस एंड लुक एट द freshly cut surface. What do you notice? Does the freshly cut surface of some of these material appear shiny? Include these objects also in the group of
शाइनी मटेरियल, यानी कि कहता है कि कौन सी चीज़ चमकती है, नहीं चमकती है, शाइनिंग है या नहीं है, उसको आप कट कीजिए। कट करने के बाद आपको वो सरफेस है वो आपको चमकती हुई दिखाई देगी। जैसे आयरन है, नहीं चमकता सरिया, लेकिन जैसे ही उसको काटोगे तो उसका फ्रंट सामने से उसका देखोगे तो वो चीज़ें क्या दिखेंगी आपको, शाइनिंग, चमकती हुई दिखेंगी। डू यू नोटिस सच ए शाइनी और लस्टर इन द अदर मटेरियल, कट दैम एनी वे एज यू कैन। आप नोटिस क्या करोगे, कोई चीज़ शाइनिंग यानी कि चमकदार है या नहीं है, तो उनको कट करेंगे किसी भी भाग में। रिपीट दिस इन द क्लास विद एज मैनी मटेरियल एज पॉसिबल एंड मेक ए लिस्ट ऑफ दोज विद एंड विदाउट अलस्टर, यानी कि इनमें से कौन से चमकदार है, कौन से नहीं है। जितने संभव हो सकते हैं उतनी चीज़ों को काट के देखिए। इंस्टेड ऑफ कटिंग, कटिंग की बजाय आप क्या कर सकते हो, यू कैन रब द सरफेस ऑफ मटीरियल विद सैंड पेपर टू सी इफ इट्स एज अलस्टर, या आप उसको रब कीजिए सैंड पेपर के साथ में, फिर देखिए उसके ऊपर शाइनिंग आ रही है या नहीं आ रही है। मटेरियल दैट हैव सच अलस्टर आर यूजुअली मेटल, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जांपल ऑफ मेटल्स। मेटल आपसे पूछी जाए तो कौन कौन सी, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और गोल्ड, ये सभी क्या हैं, चमकदार हैं। सम मेटल ऑफ्टन लूज देयर शाइनी एंड अपीयर डुल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम, यानी कि कुछ मेटल होती तो चमकदार हैं, शाइनिंग है, लेकिन वो थोड़ी बहुत यानी कि धुंधली हो जाती हैं, किसकी वजह से, एयर और मॉइस्चर, हवा और नमी के कारण। वे देयर फॉर नोटिस द अलस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशी कट सरफेस वैन यू विजिट एंड आयरन और वर्कशॉप, लुक आउट फॉर फ्रेशली कट सरफेस ऑफ मेटल रोड टू सी इफ दे हैव अलस्टर, यानी कि जो आपका लोहे का सरिया वगैरह होता है वो जंग की वजह से क्या हो जाता है, चमक उसकी कम हो जाती है जंग लगने की वजह से, लेकिन जैसे उसको रब किया जाएगा या उसको काटा जाएगा तो उसके ऊपर शाइनिंग दोबारा से आ जाएगी। तो यहाँ तक आपको ये क्या करना है, याद करना है स्टूडेंट्स। फिर से कह रहा हूँ, ये टेबल बना लेना, ऑब्जेक्ट एंड द मटेरियल दे आर मेड अप ऑफ, ठीक है। यहाँ से ये ऑब्जेक्ट हैं आपके, यहाँ से मटेरियल है, ठीक है। और एग्जांपल भी ऐड कर सकते हो, जैसे चेयर हैं वो भी ऐड कर सकते हो इसके अंदर। ऐसे ही यहाँ पर था मटेरियल ऑब्जेक्ट दैट मेड दिस मटेरियल, टेबल प्रिपेयर कर लेना कॉपी में। थैंक यू स्टूडेंट्स।